शिखर जी मंदिर विधि शुरू होगी, अपन शिखर जी से जुड़ जाएंगे। आओ अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश शुद्ध सार में जो आचार्य प्रवर तारण स्वामी ने भावक भाव कहे हैं 57 प्रकार के, 401 नंबर से 468 नंबर की गाथा तक, उन भावक भावों की चर्चा अपन कर रहे हैं ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर। पहले लेते हैं मंगलाचरण। अप्पानम शुद्धप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम सर्वम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य। 409 नंबर की गाथा में मिथ्यात्व भाव क्या है, इनकी हम और आप चर्चा कर रहे थे। 409 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं। मिथ्यात्व सही सहकारम मिथ्या परिणाम सयल विरयंती आवरणम नहुदिठम ज्ञानम अनमोय मिथ गलीयम चा। इसमें मिथ्यात्व भाव को अगर छोड़ना है तो एक लाइन में तीसरा पद गुरु महाराज ने कहा है आवरणम नहुदिठम, मतलब तुम अगर आवरण को नहीं देखोगे तो तुम मिथ्या भाव से बच जाओगे। और आवरण को देख रहे हैं इसलिए हमारे 7 तत्व संबंधी भूल है। और 7 तत्व संबंधी तो मिथ्या भाव को गलाने का अगर एक लाइन में उत्तर है तो वो केवल यही है कि 7 तत्व संबंधी भूल हमारी निकल जाए तो हमारे मिथ्या परिणाम होंगे ही नहीं। या और विस्तृत करें तो 27 तत्व संबंधी भूल हमारी निकल जाए तो हम मिथ्या भाव करेंगे ही नहीं। अर्थात केवल जीव तत्व कैसा है उसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, अजीव तत्व कैसा है उसका सच्चा श्रद्धान हो जाए तो हम मिथ्या भावों से बच जाएंगे। और हमारे भीतर जीव तत्व अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है, इसी कारण हम मिथ्या भाव सतत रूप से करते रहते हैं। तो जैसे मिथ्यात्व की परिभाषा जब अपन पढ़ते हैं तो मिथ्यात्व को 5 प्रकार से परिभाषित करते हैं। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। तो ये जो मिथ्यात्व है, इन मिथ्यात्व के निमित्त से जो हमारे परिणाम होते हैं उन परिणामों को कहते हैं मिथ्या भाव या मिथ्यात्व भाव या मिथ्यात्व परिणाम। और मिथ्यात्व परिणाम के जो भाव होते हैं वो होते हैं अपने को चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में। और बंधता मुख्यता से कौन सा कर्म है, मिथ्या भाव परिणाम करने के कारण दर्शन मोहिनी कर्म मुख्यता से बनता है। कसायों की तीव्रता मंदता के आधार पर चारित्र मोहिनी कर्म बनता है। अज्ञान के कारण ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म बनता है। और हम अपने आत्मा के स्वभाव में विभाव परिणमन करके अंतराय डाल रहे हैं तो अंतराय कर्म बनता है। और कसायों की तीव्रता के आधार पर अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र और असाता वेदनी बनता है। अगर मंद कसाय के परिणाम है तो मंद कसाय के परिणाम के कारण बंधेगा साता वेदनी कर्म, लेकिन इच्छा सहित है तो नीच गोत्र बंधेगा। पर मंद कसाय के परिणाम से हो सकता है कि कैसे परिणाम है उसके आधार पर शुभ नाम कर्म भी बंध सकता है और अशुभ नाम कर्म भी बन सकता है। तो ऐसे मिथ्या भाव हमारे भीतर क्यों होते हैं उसको अपन ने अभी 3 तत्वों के भूल में देखा है। फिर से अपन विपरीत मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व के आधार पर देखते हैं कि हम कब मिथ्या भाव करते हैं, क्योंकि ये अगर हमारे ध्यान में आ जाए कि हम कब करते हैं तो हम करते समय सजग हो सकते हैं। ये ऐसा अपने को लेना चाहिए। तो विपरीत मिथ्यात्व क्या है? विपरीत मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता तो एक ही है अपने पास कि जीव को जीव नहीं मानना, अजीव को अजीव नहीं मानना। तो जब हम जीव को जीव नहीं मानते, अजीव को अजीव नहीं मानते या अजीव को जीव मान लेते हैं और जीव को भूल जाते हैं तो ये विपरीत मान्यता हो जाती है। अजीव को जीव मान लेते हैं का मतलब कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरा जन्म हुआ और जब मैं मरूंगा तो मेरा मरण हो जाएगा। मतलब जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो मेरा मरण हो जाएगा, ऐसा मैंने अगर मान लिया तो मैंने फिर क्या भूल गया कि मैं तो अनादि काल से हूं, ये मैं भूल गया।
और मैं ये भी भूल गया कि मैं ना जन्मा हूं ना मरा हूं। मैं ये भी भूल गया कि अनादिकाल से मेरे जितने गुण थे उतने गुण आज भी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तो शरीर के बनने पे जन्म और शरीर के छूटने पर मरण मान लिया। तो ऐसे अगर मैं मानता हूं तो ये मेरा विपरीत मिथ्यात्व है, और इसके कारण मेरे जितने भी परिणाम होते हैं वो सारे परिणाम कहलाते हैं मिथ्यात्व भाव। तो वो मिथ्यात्व भाव में अब जीव और शरीर की अपेक्षा हमारे कितने परिणाम होते हैं, तो अभी महाराज जी के निमित्त से बहुत चर्चा हुई है, फिर भी अपन दोहराते हैं कि हम इस शरीर को अपना अगर मान रहे हैं तो शरीर आश्रित जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के हम स्वयं क्या मान लेते हैं कि मैं करता हूं, और स्वयं करता हूं मान के हम जो हमारा जानने देखने वाला स्वभाव है उसको भूल जाते हैं। तो अगर मेरे भीतर कोई कार्य करके कर्तापने के परिणाम आ रहे हैं, अच्छा कार्य करके अहंकार का भाव आ रहा है, या बुरा कार्य करके दुख हो रहा है और पश्चाताप हो रहा है बुरा कार्य करके, या बुरा कार्य करके भी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। कोई हिंसा करके प्रसन्न होता है और किसी के निमित्त से हिंसा हो जाए तो वो दुखी भी होता है। तो हिंसा करके प्रसन्न होने वाला तो रौद्र ध्यानी हो गया, और हिंसा होने पे दुखी होने वाला धर्म ध्यानी हो गया, क्योंकि उसने हिंसा करने का प्रयोजन नहीं था फिर भी हिंसा हो गई, तो वो धर्म ध्यानी हो गया कि मेरे निमित्त से हुई पश्चाताप की आग में वो जलता है। और जो प्रसन्न हो रहा है हिंसा करके वो रौद्र ध्यानी। तो ऐसे अगर मैं कर्तापने का भाव मेरे भीतर है और मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं, तो ये कर्तापने का भाव मिथ्यात्व भाव है, और मैंने अपने स्वरूप को भूल गया इसलिए मिथ्यात्व भाव। अगर मैं कोई भी कार्य करते समय अपने आप को निमित्त मान लेता, अपने आप को जानने देखने वाला मान लेता, तो मेरे वो कर्तापने के परिणाम नहीं आते। लेकिन मैं लौकिक में घर का छोटा सा भी काम करता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैंने किया तो हुआ, नहीं करता तो नहीं होता। व्यवहार में अपन कहते हैं मैं दुकान जाता हूं, मैं दुकान खोलता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं भोजन बनाता हूं, मैं घर के काम करता हूं, मैं बच्चों को पालता हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ये सब अपन लौकिक में कहते हैं, कहने में कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मेरी मान्यता है कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं भोजन बनाता हूं, तो मेरे ये मिथ्यात्व परिणाम है। और जब मैं ऐसा करता अपने आप को मानता हूं तो मेरे भीतर अहंकार का भाव आता ही है कि मेरा बेटा आज अच्छी नौकरी में है, तो कोई मुझसे पूछे और मैं कहूं कि मैंने उसको अच्छी तालीम दी, मैंने बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में उसको पढ़ाया, मैंने उसकी भारी भरकम फीस दी, तब तो वो आज अच्छा आदमी बना, नहीं तो कहां से बनता। तो ये मेरा कर्ता बने का भाव और अहंकार के परिणाम है, और मिथ्या परिणाम। क्यों मिथ्या परिणाम है? सिद्धांत को अगर अपन देखें तो प्रत्येक जीव का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम अलग अलग है। प्रत्येक जीव का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम अलग अलग होने के कारण उसके ज्ञान का उघाड़ उस ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम अनुसार होता है, और उस ज्ञान के क्षयोपशम से उसने शिक्षा ग्रहण की। उस शिक्षा को ग्रहण करने में स्कूल कॉलेज और वहां पर पढ़ाने वाले गुरु उसमें निमित्त बने, लेकिन शिक्षा तो उसने उसके खुद के ज्ञान के क्षयोपशम से प्राप्त की। मैं अगर उसको उस स्कूल कॉलेज में भेजा तो मैं भी निमित्त बना। आज अगर उसे अच्छी नौकरी मिली है तो वो उसके पुण्य के उदय से, उसके शुभ कर्म कह लें जो उसने कभी बांधे थे, उन शुभ कर्मों के निमित्त से उसे अच्छी नौकरी मिली। मैंने उसमें उसको नौकरी दिलाने में कहीं निमित्त भी बना हूं तो मैं निमित्त ही हूं। और अगर मुझे अहंकार है कि मैंने उसको अच्छे से पढ़ाया तो उसको अच्छी नौकरी मिली, मैंने अगर अच्छे स्कूल में नहीं भेजा होता तो कहां से अच्छा पढ़ता, तो फिर मेरे घर में अगर कोई गधा सरीसा बच्चा है, मतलब बुद्धिहीन बच्चा है, उसको पढ़ा के बताएं कि बुद्धिहीन है या मंद बुद्धि बच्चा है,
तो उस मंद बुद्धि को पढ़ा के बताओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दो, अच्छे से अच्छे गुरु लगा दो, अच्छी अच्छी ट्यूशन करा दो, और फिर कोई उसको पढ़ा के बताए। अगर हम पढ़ा सकते हैं किसी को तो उसको पढ़ा के बताएं मंद बुद्धि को। तो वहां कहेंगे अरे भैया क्या करें, ये तो मंद बुद्धि है, इसका तो दिमाग नहीं चलता, तो ये क्या पढ़ेगा। वहां पर अपन ऐसा कह देते हैं। और अच्छी नौकरी में निकल गया तो वहां कहते कि मैंने पढ़ाया इसलिए निकल गया। अरे अगर मेरे भीतर पढ़ा पाने की शक्ति होती तो मैं तो दोनों को पढ़ाता, मंद बुद्धि वाले को भी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले को भी। तो ऐसा अगर मेरे भीतर किसी कार्य को करके अहंकार आता है, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के ला रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, तो काहे के लिए पहना रहे हैं? अरे वो तो उसका खुद का पुण्य का उदय है, तो तुम निमित्त बन रहे हो अच्छे कपड़े खरीद के लाने के। लेकिन तुम्हारे मन में ये भी है कि मैं पैसे वाला हूं और मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाएंगे तो मेरी लोग प्रशंसा करेंगे कि कितने अच्छे से बच्चों को रखा है। हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हम देते हैं तो वो अच्छे संस्कार उनके दिखते हैं। लेकिन हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, मतलब हमारे खुद में बुरे संस्कार हैं, तो बच्चे तो वही ग्रहण करते जो हमारे भीतर है। तो अगर हमने खुद ने बुरे संस्कार दिए तो वो बुरे संस्कार सहित जब बच्चा बाहर जाता है तो उसको पकड़ के रखते अपने पास। क्यों पकड़ के रखते हैं? कि कहीं ये उधम करके हमारी पोल ना खोल दे। और अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं तो उनको देखते भी नहीं कहाँ जा रहे क्यों जा रहे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि ये बच्चा कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। तो ये वहां पर मैं मान लूं कि मैंने अच्छे संस्कार दिए इसलिए इसमें अच्छे संस्कार आए, तो ये मानना एक लौकिक दृष्टि से ठीक है। लेकिन खुद को कर्ता पने से देख रहे हैं तो वो कर्ता पने से देखने का मतलब है कि हम वहां पर ज्ञायक नहीं है, निमित्त बन के कर्ता बन गए। तो ऐसे हमारे को जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत होने के कारण मिथ्या परिणाम होते हैं। या शरीर के अपेक्षा बात करें तो महाराज जी ने भी बात कही थी, अपन भी कई बार कह चुके हैं कि नाम कर्म के आधार पर शरीर की रचना होती है, नाम कर्म के आधार पर अंगों की रचना होती है, नाम कर्म के आधार पर शरीर का रंग मिलता है। फिर हम शरीर के रंग को लेके अहंकार करें, दूसरे को हीन भाव से देखें, मतलब खुद के शरीर से राग करें और दूसरे के शरीर से द्वेष करें, तो यहां भी हम कर्ता हो गए। और अहंकार करने का परिणाम या भाव जो है वो मिथ्यात्व भाव है। द्वेष करने के जो परिणाम है वो भी मिथ्यात्व भाव है। क्यों है मिथ्यात्व भाव? बताओ कोई। किसी के शरीर को देख के द्वेष के भाव या घृणा के भाव, और अपने शरीर को देख के अहंकार के भाव, राग के भाव, ये मिथ्यात्व परिणाम अगर हैं तो क्यों हैं? बोले कोई। आवाज तो आ रही ना मेरी? जी जयतारण। भैया जी दोनों के शरीर वैसे बने हैं और उनमें और हमारे में कुछ फर्क नहीं, लेकिन हमने अपने शरीर को अच्छा मान लिया मिथ्यात्व के कारण और उनके शरीर को घृणा का भाव से देख लिया। जी भैया अपने शरीर से मोह के कारण भी होता है क्या? हाँ, राग रहता ही है वो तो। मैं अच्छा दिख रहा हूं तो और संभाल करते हैं और अच्छा दिखूं, और फिर अहंकार का भाव भी रहता है। और भैया उससे द्वेष भी ऐसा भी होता। अच्छा बताओ, आप कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसकी नाक बह रही है, या अच्छे खूब फटे चिथड़े जैसे कपड़े पहना है और गंदा भी है, कई दिन से नहाया भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को देख के क्या हमारे भीतर घृणा के परिणाम आते हैं? आते हैं कि नहीं आते? बोले बहन जी, क्या ऐसे व्यक्ति को देख के घृणा के परिणाम आते हैं? कोई भी बोले। आते तो हैं बिल्कुल।
इसमें कोई दो मत नहीं, कोई भले ही ना बोले। तो फिर एक जब मिनट के लिए घृणा के आपके परिणाम आ रहे हैं यहाँ तो हमने उसको पर्याय से देखा कि द्रव्य दृष्टि से देखा? कोरोना में भी देख लिया हमने, जिसको कोरोना हुआ उसके प्रति कैसे भाव होते हैं हम लोगों के, किसी को नहीं कोई रोग हो जाए उसके प्रति कैसे भाव होते हैं। नहीं, अगर हमने किसी को देख के घृणा के भाव हमारे भीतर आए तो हमने उसकी पर्याय को देखा या उसके भीतर जो विराजमान जीव है उसको देखा? जीवात्मा को देखा ही नहीं, पर्याय को ही तो देख रहे हैं हम तो उसके। पर्याय को देखा तो फिर हमारे ये परिणाम क्या, कौन से परिणाम हुए? मिथ्यात्व भाव हुए कि नहीं? जी पर्याय को देख के हम राग कर रहे हैं, पर्याय को देख के द्वेष कर रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व भाव है। और हमें लगता है कि हमने तो केवल घृणा करके आंख फेरी है। और कौन सा कर्म बांध लिया वहां पे? दर्शन मोहिनी कर्म। घृणा के भाव करके चारित्र मोहिनी तो बंधेगा ही बंधेगा, क्योंकि कसाय है हमारे भीतर द्वेष वाली, तो वो तो बंधेगा ही चारित्र मोहिनी, लेकिन उसके साथ दर्शन मोहिनी भी बंध गया। तो ऐसे मिथ्यात्व भाव हम अनजाने में ही करते रहते हैं, और अनजाने में करके हम दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करते रहते हैं। और फिर जब विकला त्रय में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो कभी पाप किया ही नहीं, हम क्यों एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में जाएंगे। तो ऐसे अगर हमारे ये मिथ्यात्व भाव, बहुत बड़ी रेंज है इसकी, जितना इसमें चिंतन करें उतना कम है। अपने शरीर को लेके, दूसरे के शरीर को लेके जितने भी भाव उठते हैं वो सारे भाव मिथ्यात्व भाव हैं। क्यों मिथ्यात्व भाव हैं? क्योंकि शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला अलग है। अगर मेरे को चींटी चींटी दिख रही है, चींटी में जो भगवान आत्मा है वो नहीं दिख रहा है, तो फिर मुझे चींटी के प्रति दया का भाव कभी नहीं आएगा। और जिस दिन मुझे चींटी में भगवान आत्मा दिखने लगेगा तो मेरे भीतर उस चींटी की संभाल करने के भाव आ जाएंगे। तो जब उसमें भगवान ऐसा बोले तो यहाँ महसूस ऐसा होता है कि हम चींटी में भले ही दया के भाव कर ले, लेकिन संगी पंचेंद्रियों के साथ, मनुष्यों के साथ हमारे दया के भाव नहीं आते। हाँ, तो वो तो प्राणी अपने मात्रा में तो भी दया कर देते हैं हम। वो अपने क्या है, पूर्व जन्म के जो हमने कर्म बांधे हैं वो उदय में आते हैं, और उनके उदय में आने के अनुसार हमारे वैसे परिणाम होते हैं। अब हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम उन परिणामों को पूर्व कर्म जनित परिणाम माने और उन परिणामों से पुरुषार्थ पूर्वक हट जाएं। जैसे मान लो आपको दो है या चार गली वाला कोई चौराहा है, और आपको जाना है किसी एक दिशा में, और वो दिशा निश्चित है कि आपको उस दिशा में जाना है, तो क्या आप बाकी तीन रास्ते में जाओगे? कोई भी नहीं जाएगा। उसे जिस रास्ते पे जाना उसी रास्ते पे जाएगा कि नहीं? तो वो क्या, फिर चार रास्ते में से पुरुषार्थ पूर्वक उसी दिशा में मुड़ता है जिस दिशा में उसे जाना है। तो वहां तो पुरुषार्थ की हमको अकल है कि हमें इस दिशा में जाना है, और अगर विपरीत दिशा में गए तो हम रास्ता भटक जाएंगे या गलत जगह पहुंच जाएंगे। वहां हम पुरुषार्थ को मानते हैं, जबकि वो लौकिक पुरुषार्थ है। और जब हमारे भाव बिगड़ते हैं तो भाव बिगड़ने पर हम अपने भावों की संभाल करने का पुरुषार्थ नहीं करते, उन्हीं बिगड़े भावों में बहते जाते हैं, और ना जाने कितने प्रकार के मिथ्या भाव करते रहते हैं। और मिथ्या भाव कर करके चारित्र मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म बांधते रहते हैं, और उसके साथ बाकी तीन कर्म बनते ही बनते हैं, बनते तो सातों हैं। तो वो ही तो पुरुषार्थ है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल जो पढ़ रहे हैं वो इसी पुरुषार्थ के लिए पढ़ रहे हैं कि हमारे जब मिथ्या भाव हों तो मिथ्या भावों से हम अपनी दृष्टि पलटें, हम अपने को संबोधें कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। जैसे मेरे सामने कोई मेरा शत्रु आ जाए, मान लो देवरानी जेठानी में नहीं पट रही है, मतलब देवरानी जेठानी पूर्व जन्म के उनके ऐसे संस्कार हैं कि दोनों ने आपस में शत्रुता बांधी है, या सास बहू में नहीं पट रही है तो फिर उनने पूर्व में जन्म में निश्चित रूप से आपस में शत्रुता बांधी है, या देवर भाभी में नहीं पट रही है तो वो पूर्व जन्म में शत्रुता बांधी है। तो अब जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो प्रत्येक बार भाव बिगड़ेंगे। क्यों बिगड़ेंगे भाव? क्योंकि हम उसको पसंद नहीं करते।
तो जो भाव बिगड़े वो भाव वास्तव में पूर्व कर्म के जन्म के उदय अनुसार बिगड़े। अब मैं अपने आप को संबोधूं कि मैं पूर्व जन्म में ऐसे बुरे कर्म बांधा था, तो आज मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, और भाव बिगाड़ूंगा तो अगले जन्मों में भी मुझे इससे हिसाब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब उधार रहेगा वो तो क्यों ना मैं इसके प्रति कोई भाव बिगाड़ूं ही ना, इसको जो करना है करे, मैं इसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ूंगा। तो ये जो संबोधन अपने आप को होगा, ये पुरुषार्थ है, और उसी को कहते हैं अपन ज्ञान धारा। करने लगे भैया, बहुत संबोधन करने लगे, ये कक्षा से बहुत फायदा हुआ। तो इसी को ज्ञान धारा कहते हैं बहन जी। और जो अपन कर्म के प्रवाह में बह जाते हैं उसको अपन कहते हैं कर्म धारा या कर्मफल चेतना। हाँ, बहते भैया, तो फिर वो रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, रुक भी जाते हैं जी। तो जो रुक रहा है उसके लिए अपन कह सकते हैं कि उसने आचरण में उतारना शुरू कर दिया, और जो नहीं रुक पाता उसके लिए अपन कह सकते हैं कि अभी उसके मिथ्यात्व परिणाम या मिथ्या भाव आने समाप्त नहीं हुए। तो ऐसे ही अपन इंद्रिय विषय में सुख मान लेते हैं, इंद्रिय विषयों के सुख भोग के मानते हैं कि मैं सुखी। पांचों इंद्रियों में कोई भी इंद्रिय का विषय हो, चाहे अच्छा खाना खा के सुखी अनुभव कर रहे हो, अच्छा देख के सुखी अनुभव कर रहे हो, अच्छा सुन के सुखी अनुभव कर रहे हो, अच्छा भोग के कोई भी भोग के सुखी अनुभव कर रहे हो, तो क्या हम वास्तव में शरीर के सुख को सुख मान के मिथ्या भाव नहीं कर रहे? अरे शरीर का सुख अगर सुख होता तो वो स्थायी रहता, लेकिन शरीर का सुख अच्छा खाने के बाद भी फिर से भूख उठती है, मतलब वो स्थायी नहीं है। अच्छा देख देख के आंखें थक जाती हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब वो भी परमानेंट सुख नहीं है। अच्छा सुन सुन के भी कान थक जाते हैं तो वो सुनना बंद कर देते हैं, तो ये भी स्थायी सुख नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय के किसी भी विषय को भोग के थक जाते हैं तो वो भी स्थायी सुख नहीं है। तो स्थायी सुख नहीं है तो फिर सुख हो ही नहीं सकता ना। ये सुख का मतलब तो है कि जो स्थायी हो, और स्थायी सुख तो मेरी आत्मा में है जो अथाय है, और उस अथाय सुख को मैं भूल गया हूं, और मेरे ज्ञान गुण से जो मैं बाहर के परिणमन को जान रहा हूं उसको मैंने सुख दुख मान लिया। तो ये सुख मान के मैं जितने भी परिणाम करता हूं, या इंद्रिय विषयों को भोग के या भोगने के जितने भी परिणाम मैं करता हूं, वो सारे मिथ्यात्व परिणाम हैं, मिथ्यात्व भाव हैं। और अगर मैं इसको भोग के सुखी हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, तो वो प्रसन्न होने वाले भाव रौद्र ध्यान भी हैं। और इन भोगों को भोगने के जितने भी परिणाम हैं, उन परिणामों को करके मैं दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी इंद्रिय भोग को भोग सकता नहीं, क्योंकि मेरे भीतर भोक्ता नाम का गुण ही नहीं है। मेरे भीतर तो मात्र जानने देखने वाला गुण है, अनंत सुख को वेदन करने वाला गुण है, अनंत शक्ति है उस सुख को वेदन करने की, अनंत शक्ति है मेरे भीतर तीन लोक के परिणमन को जानने की, अनंत शक्ति है मेरे भीतर अनंत जीवों को जानने की। लेकिन मैं उस शक्ति का तो बहुमान नहीं करता, मैं बाहर में मेरे ज्ञान के क्षयोपशम का बहुमान करता हूं, और भोग को भोग करके सोचता हूं कि मैंने आज बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये जितने भी परिणाम है भोग से संबंधित, वो सारे परिणाम मिथ्यात्वमय होने के कारण मिथ्या परिणाम है, और उन मिथ्या परिणामों के निमित्त से मेरे चारित्र मोहिनी तो बंधते ही है कसायों की तीव्रता मंदता के आधार पर, लेकिन दर्शन मोहिनी बंधता है। जैसे मेरे भीतर धर्म के 10 लक्षण हैं, क्षमा, आर्दव, मार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, तो ये मेरे वास्तव में गुण हैं। और इन गुणों में मुख्य गुण है क्षमा भाव, और इस क्षमा भाव मेरे भीतर तब आता है जब मैं हिंसा रूप परिणाम ना करूं, मतलब अहिंसा को अपनाऊं। तो अहिंसा को अपनाऊं माने मैं हिंसा पाप को छोड़ूं, क्योंकि 10 धर्म में अपन कहते हैं 4 कसाय, 5 पाप और 1 इच्छा।
इनको त्याग कर दें तो 10 धर्म हो जाते हैं। जैसे क्षमा के लिए है क्रोध, मार्दव के लिए है अपने मान, आर्जव के लिए है मायाचारी, ऐसे सोच के लिए है लोभ, फिर हिंसा के लिए अपन इस तरह से 10 धर्म में 5 पाप, 4 कसाय और इच्छा निरोध तपा के नाम पे तप को घटाते हैं। तो ये मेरे गुण हैं, लेकिन मैं इन गुणों को तो धर्म नहीं मानता। मतलब 4 कसाय को छोड़ना धर्म नहीं मानता, 5 पाप को त्यागना धर्म नहीं मानता, अपनी इच्छाओं को निरोध करना धर्म नहीं मानता। मैं तो हिंसा करके, अर्थात जो भी अपन ने कल भी चर्चा करी थी कि मैं जिस पूजा में हिंसा होती है उस हिंसा को करके मैं मानता हूं कि मैंने धर्म किया। तो कहां से मेरे हिंसा पलेगी? अगर मैं विधान कर रहा हूं, मैं ऐसी सामग्री ले जाके चढ़ा रहा हूं जिसमें मुझे ही नहीं पता कि कितने क्या जीव राशि इसमें है, तो इस तरह से अगर मैं कर रहा हूं तो अहिंसा का पालन मैंने कहाँ किया? मतलब मेरे भीतर अभी प्राणी संयम और इंद्रिय संयम है ही नहीं, क्योंकि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम होगा तभी हिंसा पाप छूटता है। तो प्राणी संयम मतलब 6 काय के जीवों पर दया का भाव, और इंद्रिय संयम मतलब अपने इंद्रियों से जो भोग आदि भोगते हैं उसमें दया का भाव। तो ये मेरे भीतर नहीं है, तो संयम कहां से आएगा मेरे भीतर? संयम गुण मेरे भीतर संयम गुण है और उसके विपरीत में कार्य कर रहा हूं, तो उससे संबंधित जितने भी मेरे, एक तो ये हो जाएगा धर्म का विपरीत श्रद्धान, क्योंकि मैं विधान आदि करके और मान रहा हूं कि मैंने धर्म किया। मैं पूजा ऐसी पूजा कर रहा हूं जिसमें जीव हिंसा हो रही है और मैं मान रहा हूं कि मैंने धर्म किया, तो ये धर्म का विपरीत श्रद्धान हो गया। और इनको करने संबंधी मेरे जितने भी परिणाम हैं वो सब मिथ्या परिणाम है या मिथ्या भाव है। जैसे क्षमा का ले लें अपन, कि क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि क्रोध मेरे भीतर गुण ही नहीं है, मेरे भीतर तो क्षमा गुण है। लेकिन मेरा अहंकार को, मेरे मान कसाय को जब ठेस लगती है तो उस ठेस के लगने पर मैं क्रोध करता हूं। तो मैंने क्या मान लिया कि मैं क्रोध कर सकता हूं या मैं अहंकार कर सकता हूं, तो ये तो कसाय मैंने छोड़ी नहीं, जबकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो ऐसे कसाय युक्त जितने भी मेरे परिणाम होते हैं, किसी को दुख देने के, किसी को सताने के, किसी को मार डालने के, किसी के हाथ पैर तोड़ देने के, तो ये सारे परिणाम मेरे जितने भी परिणाम हैं वो सब मिथ्या परिणाम है, क्योंकि मैं अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहा हूं। तो ऐसे लोभ के परिणाम अगर मेरे भीतर है, शौच धर्म मेरा स्वभाव है, शौच धर्म, और मैं शौच धर्म के विपरीत क्या करता हूं? लोभ। मेरे पास ये भी हो जाए, मेरे पास ये भी हो जाए, मैं दुकान खोल के इतना कमा लूं, मैं खेती करके इतना कमा लूं, मैं नौकरी करके इतना कमा लूं, ऐसे मेरे प्रति समय भाव चलते रहते हैं। धंधा करता हूं तो व्यापार को बढ़ाने के भाव चलते रहते हैं। तो फिर मेरे भीतर निर्लोभता नाम का जो गुण है वो गुण कहाँ रहा? मैं तो प्रति समय लोभ के परिणाम कर रहा हूं, और लोभ के परिणाम करूं या ना करूं, मेरे पास जो भी धन संपत्ति आनी है वो तो कर्मोदय जन्य परिणमन है, पुण्य के उदय से आएगी, पाप के उदय से जाएगी। तो और मैं मान रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, तो यहां पर निर्लोभता मेरे भीतर अगर नहीं है तो मैं ज्ञायक नहीं हूं, और ज्ञायक नहीं हूं तो मैंने निश्चित रूप से कौन से भाव करे लोभ करके? कहेंगे कि नहीं मिथ्या परिणाम लोभ करने को? बताएं कोई, मिथ्या परिणाम कहेंगे कि नहीं? या 5 पाप के कोई भी परिणाम को मिथ्या परिणाम कहेंगे कि नहीं? बोले कोई? जी भैया जी, मेरे स्वभाव को छोड़ के, मेरे द्रव्य को छोड़ के बाकी पूरे जो भाव आएंगे वो मिथ्या भाव है भैया जी। 5 पाप कर, मैं अगर निश्चय से देखूं तो मैं पाप कर सकता नहीं। मतलब मैं किसी जीव को मार नहीं सकता, मैं किसी जीव को जिला नहीं सकता, मतलब मैं हिंसा पाप कर नहीं सकता।
मैं किसी की वस्तु को ले नहीं सकता, किसी को वस्तु दे नहीं सकता निश्चय से। तो मैं चोरी कर नहीं सकता। मेरा स्वभाव जानना देखना है तो मैं झूठ बोल नहीं सकता। मैं किसी भी इंद्रिय विषय को भोग नहीं सकता निश्चय से, तो मैं फिर निश्चय से कुशील भाव कर नहीं सकता, क्योंकि कुशील भाव करके मैं इंद्रिय भोग भोगना चाहता हूं। मैं एक सामान खरीद नहीं सकता, मैं एक सामान बेच नहीं सकता, ना एक सामान अपने घर ला सकता निश्चय से। तो मैं फिर परिग्रह कर नहीं सकता इकट्ठा, लेकिन मैं अपने आप को परिग्रह इकट्ठा करने वाला मान रहा हूं। अरे निश्चय से तो मैं मात्र जानने देखने वाला हूं, लेकिन 5 पाप के भाव करके मैं सोचता हूं कि मैंने अच्छा किया, मैंने उसे अच्छा मारा, मैंने उसके सामान को कम दाम में खरीद लिया, मैंने झूठ बोल के उसको फंसा दिया, मैंने उस पुरुष को, उस स्त्री को अपने उस फेवर में कर लिया, मैंने इस इंद्रिय के विषय को भोग के आनंद प्राप्त कर लिया, मैंने ये सामान इकट्ठा करके अपने घर में सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, साधन, सुख के साधन इकट्ठे कर लिए। तो ये सब जो परिणाम मेरे होते हैं, ये सारे के सारे मिथ्या परिणाम है। बारीकी से सोचें अपन कि हम हैं कहाँ खड़े, क्योंकि मैं तो मात्र जानने देखने वाला कह के अपन नहीं थकते। मैं जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है कह के नहीं थकते, और भेद ज्ञान तत्व निर्णय करते रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। भेद ज्ञान करने के बाद भी अपने को रागी, द्वेषी, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, लोभ करने वाला, परिग्रह इकट्ठा करने वाला मानते हैं, क्योंकि कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं कह रहे हैं तो अपन मान रहे हैं। तो ऐसे परिणाम करके हम लगातार दर्शन मोहनी कर्म का बंध करते हैं, और ये दर्शन मोहनी कर्म हमें एक इंद्रिय स्थावर गति में ले जाता है, या निगोद ले जाता है, या विकलत्रय में ले जाता है। जी जय तारण। आपके ज्ञान को तो आप तत्व निर्णय सब तो करते हैं, वस्तु स्वरूप का भी विचार करते हैं, लेकिन हमारे इतने भाव ऐसे नहीं आते कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते, इतने भाव हमारे नहीं आते भैया जी। आपकी चर्चा सुन के ये भाव फिर हमारे चलने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मिथ्या भाव है ना भाई। अपने को लगता है कि हमने मिथ्या को, देवादेव को पालन दर्शन करना छोड़ दिया, तो अब हम मिथ्यात्व तो कहाँ कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमने असाधु को मानना छोड़ दिया, साधु को भाव लेंगे, साधु होगा तो मानेंगे। तो अब हम मिथ्या भाव कहाँ कर रहे हैं। अपन तो 6 अनायतन में ही उलझे हैं, या 3 मूर्ताओं को छोड़ दिया तो मिथ्या छोड़ दिया, ये मान के बैठे कि हम कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को नहीं मानते, कुधर्म को नहीं मानते, हमने छोड़ दिया है। तो हम अब आज्ञा सम्यक्ति हो गए। अरे आज्ञा सम्यक्ति होना मतलब सम्यक दर्शन को प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी है। पहले अपने सब चीजों का देखें तो कि हमने सही में मिथ्या छोड़ दिया, या हमारा मिथ्यात्व परिणमन अभी चल रहा है। अगर हम किसी साधु के पीछे लाखों की भीड़ चल रही हो, वो साधु बाहर में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, पंचाचार का पूर्णतः पालन कर रहा हो, 5 इंद्रिय दमन कर रखा हो, 9 वाण सहित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, लेकिन अगर उसके भीतर मिथ्यात्व है तो वो पूजने योग्य, श्रद्धा करने योग्य नहीं है। और अगर हम उसको देख के कि लाखों की भीड़ इसके पीछे चल रही है, हमारी समाज का विद्वान, तथा कथित विद्वान जो कहलाता है वो भी उसके पीछे जा रहा है, तो हमें तो जाना ही चाहिए। तो वहां निर्णय करने की बात है कि तथा कथित विद्वान जा रहा है तो जाए, वो अगर मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है तो करे, मुझे नहीं करना। ऐसा अपन निर्णय करेंगे तो हम बच सकते हैं। अपन चलते हैं शिखर जी। शिखर जी से हमें आज अवसर मिल रहा है चतुर्दशी के मंदिर में सम्मिलित होने का। तो भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से शिखर जी के मंदिर में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हों, लेकिन प्रमीला बहन जी के निमित्त से अपने को शिखर जी की मंदिर विधि में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है, तो सभी अपन उससे जुड़ते हैं।
है।